जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी 0 to 0 बैच की कांस्टेबल की। इसमें हमने स्क्वायर रूट किए थे। आज मैं क्लास 6 लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें हम क्यूब रूट डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है ये चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल रही हैं पुलिस के बैच के लिए, जो कि 1226 पोस्टें हैं। बाकी हमारा ऑफलाइन क्लासेज जो है कांगड़ा में वेटरन्स अकेडमी के नाम पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं क्लासेस। उसके लिए अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी लोकेशन है अंशुमली भवन, अपोजिट एसडीएम रेजिडेंस, कांगड़ा। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं क्यूब रूट। देखो, स्क्वायर मैंने निकालना सिखा दिए, स्क्वायर रूट मैंने करा दिए। क्यूब रूट बहुत आसान सा टॉपिक है, क्योंकि क्यूब तो आपको मल्टीप्लाई करके ही निकालने पड़ेंगे। लेकिन क्यूब रूट बहुत ईजी टॉपिक है अगर आप इसको समझोगे, वरना अगर बेसिक से करोगे तो आपसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत लंबे फैक्टराइजेशन मेथड से होते हैं। बेसिक भी कराऊंगा और शॉर्टकट भी कराऊंगा, कि क्यूब रूट आपका हमेशा ही आता है, आपका परफेक्ट वैल्यू के लिए आता है। तो उसके लिए पहले आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद होने ही चाहिए। मैं एक बार क्यूब लिख देता हूं आपको, एक बार नोट कर लेंगे सभी, क्योंकि जब भी क्लास लगाने बैठना है प्लीज पेन कॉपी लेके बैठें। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपके पास 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, आपके पास 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब आपके पास 729 और 10 का क्यूब आपके पास होता है 1000। इसके आगे भी लिखवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना रहे, आप लर्न कर लो, क्योंकि 10 तक तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर 20 तक कर लो तो वेल एंड गुड। तो 11 का क्यूब आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, 1331। 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है आपका 1728। देन आपके पास 13 का क्यूब 2197। देन आपके पास 14 का क्यूब, 14 का क्यूब रहता है 2744। 15 का क्यूब आपके पास आ गया 3375। इसी तरह आपका 16 का क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, 4096। 17 का क्यूब आपके पास होता है 4913। 18 का क्यूब आपके पास रहता है 5832। देन आपके पास 19 का क्यूब 6859। 20 का क्यूब 8000। ये क्यूब आपको लर्न करने हैं। निकालने के लिए आप तीन क्यूब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 3 बार। निकालने के लिए वही प्रोसेस है कि 3 बार इनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे स्क्वायर याद किए थे वैसे ही आपको क्यूब याद करने हैं। 10 तक आपको क्यूब याद करने हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, क्यूब रूट पे आते हैं। क्यूब रूट होता क्या है पहले, जैसे मैं कोई वैल्यू लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू लिख दी 5832, 5832 का थर्ड रूट। इसको यहाँ पे 3 लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, बाहर नहीं। और इसका मतलब होता है 5832 की पावर 1/2। अब बेसिक मेथड क्या बोलता है कि इसको फैक्टराइज करो। बेसिक मेथड क्या बोलता है, इसको फैक्टराइज करो। जैसे फैक्टर निकालो, तो निकालो जरा फैक्टर, कैसे बनते हैं फैक्टर। 5832 2 के टेबल में, 2916 फिर 2 के टेबल में, 1458 फिर 2 के टेबल में, 729 3 के टेबल पे। आपके पास आ गया 246। देन आपके पास फिर 3 के टेबल में 81, फिर 3 के टेबल में 27, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3 और 3 के टेबल में आगे क्या आ गया 1। अब देखो ये आ गए इसके फैक्टर, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 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 मल्टीप्लाई बाय। अब इसके बाद आपका क्या है, थर्ड रूट है। थर्ड रूट है तो कितने के पैर बनाओगे, 3 के पैर।
कितने पेयर आ गए, 3 आ गए, तो यहाँ से क्या है 2, यहाँ से क्या है 3, और यहाँ से भी क्या है 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो इसका आंसर क्या आ गया 18, इसका आंसर क्या आ गया 18। ये देखो मैंने लिखवाया 18 का क्यूब 5832, इसका आंसर क्या है। अब इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे पावर 1/3 होती है, सॉरी पावर क्या होती है 1/3। क्लियर है बात। अब ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन बेसिक मेथड में ऐसी प्रॉब्लम ये है कि कहीं फैक्टर नहीं बनते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपको अगर एग्जांपल आ जाए 3/70496, अब इसके फैक्टर बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे यूनिट डिजिट मेथड। क्या यूज करोगे, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। यूनिट डिजिट मेथड मतलब इसको सॉल्व करोगे यूनिट डिजिट से, जैसे हमने स्क्वायर में किया था वैसे ही यूज करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज होती है, बहुत आसान सी चीज होती है। क्यों, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट डिफरेंट होते हैं। देखो कैसे, यूनिट प्लेस पे अगर 1 का क्यूब हो तो 1 ही आता है। वैसे देखो 11 में यूनिट प्लेस पे 1 है, इकाई अंक पे 1 है, तो इसका जब आंसर आएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा 1 ही आएगा। जब 2 की पावर 3 होती है तो इसका इकाई अंक क्या आता है 8, यूनिट प्लेस पे 2 है तो क्या आएगा 8। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर इकाई अंक पे यूनिट प्लेस पे 1 है और पावर 3 है तो यूनिट प्लेस हमेशा ही क्या आएगा 1 आएगा। यूनिट प्लेस पे 2 है, पावर 3 है तो हमेशा ही क्या आएगा 8 आएगा। और यूनिट प्लेस पे 8 है, पावर 3 है तो क्या आएगा हमेशा ही 2 आएगा। इकाई अंक पे 3 है, पावर 3 है, तो इकाई अंक हमेशा ही क्या आएगा 7। और वैसे ही इकाई अंक पे 7 है, पावर 3 है, तो हमेशा ही क्या आएगा 3 है। बाकी सेम रहते हैं। यूनिट पे 4 है, पावर 3 है, तो हमेशा ही 4 ही आएगा। यूनिट पे 5 है, पावर 3 है, तो हमेशा ही क्या आएगा 5 आएगा। यूनिट प्लेस पे 6 है, पावर 3 है, तो हमेशा ही क्या आएगा 6 आएगा। वैसे ही यूनिट प्लेस पे 9 है, पावर 3 है, तो हमेशा ही 9 आएगा। क्या आएगा 9। वैसे ही यूनिट प्लेस पे 0 है, पावर 3 है, तो हमेशा ही क्या आएगा लास्ट में 3 जीरो आएंगी, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना, स्क्वायर में क्या किया था हमने, लास्ट डिजिट देखा था 9। अब ये तो आंसर होता है, ये रूट के अंदर होता है, ये आंसर होता है। तो मतलब ये 9 है, ये वाला है। हमने ये 9 देखा तो 9 कब आया 9 पे ही आता है, तो इससे आंसर आ गया मेरा 9, यूनिट का आंसर आ गया 9। अब इसके बाद देखना है आपने 3 डिजिट छोड़ने हैं। कितने छोड़ने हैं, स्क्वायर में 2 छोड़ते थे, यहाँ पे कितने स्किप करने हैं 3। लास्ट के 3 डिजिट को भूल जाए। अब मेरे पास बचा 704, क्या बचा 704। 704 से पिछला परफेक्ट क्यूब वैल्यू, प्रीवियस परफेक्ट क्यूब वैल्यू। देखो 704 से पीछे क्या है 512 है, 704 से पीछे क्या है 512, वो किसका क्यूब है 8 का। मतलब क्या हो गया, मेरा आंसर सीधा ही आ गया कि आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया 81। यूनिट प्लेस में 9 है, 9 के केस में 9 ही आएगा। 3 डिजिट छोड़ेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप नोट कर लो। इकाई अंक देखना है, यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस में 9 था, 9 नहीं आया, 3 डिजिट छोड़ दिए। उसके बाद आपके पास 704 बचे, 704 से पिछला परफेक्ट क्यूब देखा। पिछला परफेक्ट क्यूब कौन सा है 512 है, और 512 किसका है 8 का है, तो आंसर आ गया 89। अब अगर इसकी फैक्टराइजेशन करते तो 89 एक प्राइम नंबर है, इसको ढूंढते ढूंढते थक जाते आप, लेकिन इसका आंसर नहीं निकलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका क्यूब रूट को निकालने के लिए। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, उसको भी देख लेते हैं फिर। थर्ड रूट ऑफ 583। अब यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 कब आता है 8 के केस में, 8 तो आ गया। अब 3 डिजिट छोड़ दिए, कितने डिजिट छोड़ दिए 3। अब 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 से पिछला परफेक्ट क्यूब क्या होता है 1, किसका होता है 1 का ही होता है, तो आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। थर्ड रूट ऑफ 658503, 658503। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 3, 3 कब आता है 3 कब आता है, अब देखो अभी लिखवाया मैं 3 आता है 7 के केस, ठीक किसके केस में आता है 7 के केस में, मतलब यहाँ पे आएगा 7। 3 डिजिट छोड़ दो, लास्ट के 3 डिजिट को भूल गए हम कि है नहीं है, नहीं मतलब 658।
658 से प्रीवियस परफेक्ट क्यूब, 658 से पिछला परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब 512, किसका होता है 8 का, तो मतलब यहाँ पे 87 क्या आ गया मेरा आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 389017 का थर्ड। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 7, 7 किसके केस में आता है 3 के केस में, 3 डिजिट छोड़ दिए 389, 389 से प्रीवियस, अब 389 से प्रीवियस परफेक्ट क्यूब वैल्यू 7 का क्यूब 343। क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया 73। हमेशा ही पिछला प्रीवियस क्यूब लेना, तो आंसर आ गया 73। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड रूट ऑफ 551368। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, 8 के किसके केस में आता है 2 के केस में, 3 डिजिट भूल गए 551, और 551 से पीछे क्या होता है 512, क्यूब याद होने चाहिए बस, यही कंडीशन। 512 किसका होता है 8 का, आंसर 82। क्लियर है। होप सो सभी को क्लियर हो रहे होंगे, जिनको नहीं हो रहे हैं वो प्लीज कमेंट में बताना, मैं दोबारा उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है वो क्या करें कि पहले एक बार मेरे को वैल्यू लिखने दें, फिर आप वीडियो बंद करें, फिर आप खुद सॉल्व करें, फिर मेरा सोल्यूशन दें क्रॉस चेक करने के। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 195112 एंड थर्ड रूट ऑफ 195112। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। और 2 एग्जांपल हैं जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, थर्ड रूट ऑफ 166375 और एक और है 79507। इसका आंसर मैं आपको कमेंट में दूंगा, पहले आप खुद कमेंट करना, सभी जो भी सॉल्व करेंगे वो कमेंट तो करना, फिर मैं बताऊंगा। और साथ ही में आजकल हम एसएससी जीडी के लिए भी क्लासेस ले रहे हैं, एसएससी जीडी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हमारा नया बैच जो अनाउंस हो गया है, आज ही से बैच स्टार्ट हुआ है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करे, क्योंकि सिलेबस आपका आगे निकल जाएगा, पेपर आपका जनवरी में है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लगाना चाहते हो तो आप वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा में ज्वाइन कर सकते हो। कांगड़ा में आपको अंशुमली भवन अपोजिट एसडीएम रेजिडेंस के सामने मिल जाएगा। और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इस नाम को सर्च करके आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ताकि हम आपको अपडेट देते रहें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8657040001। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।